नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। यहां भक्त योगी के भगवान नरसिंह, दरअसल यूपी में जो पहले कभी नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। योगी ने 37 साल का इतिहास तोड़ा और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आखिर उनकी इस ताकत के पीछे का राज क्या है? सियासत के सिरमौर बनने के पीछे उनकी भक्ति की शक्ति है। जब भी धर्म और आस्था की बात आती है, मुख्यमंत्री योगी को उनको दिव्य और भव्य वो बना देते हैं। देवी की आराधना हो या फिर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा, योगी की भक्ति की शक्ति किसी से छिपी नहीं है। होली के अवसर पर भी गोरखपुर में नरसिंह देवता की शोभा यात्रा के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। योगी की विष्णु भक्ति, नरसिंह से मिलेगी शक्ति। शपथ से पहले शक्ति प्रदर्शन, योगी के नरसिंह दर्शन। यूपी में जीत प्रचंड, गोरखपुर में जीत का जश्न। योगी की ताकत का राज, 37 साल बाद इतिहास। ये प्रचंड जीत का भव्य जश्न है। शपथ से पहले योगी का शक्ति प्रदर्शन है। दूसरी बार योगी की ताजपोशी कैसे होगी, ये उसका छोटा सा ट्रेलर है। भव्य रथ पर भगवान की सवारी और सामने मुख्यमंत्री समेत भक्तों का भारी संख्या में हुजूम है। बाबा अपने समर्थकों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये शपथ से पहले जीत की होली है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर में मना रहे हैं। धर्म, कर्म और सियासत के सूरमा योगी आदित्यनाथ की ताकत का राज है ये दो तस्वीरें। जब धर्म और आस्था की बात आती है तो योगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भगवान नरसिंह की पूजा हो या फिर नवरात्र में मां की शक्ति के लिए आराधना और फिर कन्या पूजन, योगी आदित्यनाथ जरूर करते हैं। और ये उनकी भक्ति की ही शक्ति है कि यूपी की सियासत में 37 साल बाद रिकॉर्ड टूटा और वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं वो भव्य और दिव्य ही करते हैं, लेकिन आज का मौका कुछ खास था क्योंकि मुख्यमंत्री दूसरी बार सूबे के सिरमौर बनने वाले हैं और 25 तारीख को उनकी ताजपोशी है। लेकिन उससे पहले भगवान नरसिंह का आशीर्वाद लेना नहीं भूलें।
सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरसिंह देवता की पूजा अर्चना की, फिर अपने समर्थकों के साथ जीत की होली खेली। भगवा वस्त्र और गुलाबी पगड़ी पहनकर योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के बीच मौजूद रहे। होली के साथ साथ मौका था गोरखपुर के कुल देवता और आराध्य देव नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा का, जो सालों से यहाँ की शोभा बढ़ाती रही है। नरसिंह देवता अपने रथ पर सवार थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अबीर और गुलाल रंग से खेलते हुए शोभा यात्रा के आगे आगे चलते रहे। उनके साथ लाखों समर्थकों का हुजूम नरसिंह की छत्र छाया में आगे बढ़ता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली शुरू हो गई। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे अबीर और गुलाब खेलते हुए, लोगों को अबीर लगाते हुए। उसके बाद गोरखपुर शहरवासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अबीर गुलाब खेलने के बाद गोरखपुर शहरवासी होली खेलते हुए आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ होली खेलते हुए अबीर गुलाब एक दूसरे को गले मिलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होली शुरू करने के बाद गोरखपुर शहरवासी होलीमय में हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ लोग होली हुड़दंग करने लगे और होली खेलने लगे। अबीर गुलाब रंगों की बौछार आप गोरखपुर के घंटाघर में आप देख सकते हैं, जगह नहीं है घुसने की, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद काफी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है और गोरखपुर शहर वासियों में उत्साह है। पिछले 2 साल से महामारी के संकट के बीच ये शोभा यात्रा रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही महामारी पर विजय मिली तो मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर भगवान की शोभा यात्रा का शुभारंभ कर दिया। ये पर्व और त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गोरखपुर में 2 साल बाद शुरू हुई नरसिंह देवता की 8 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा घंटाघर से शुरू होकर मदरसा चौक, लाल डिग्गी, मिर्जापुर चौक, घासी कटरा, जाफरा बाजार, आर्यानगर, बख्शीपुर, रेती चौक, नखास चौक, घंटाघर चौक पर खत्म हो गई। शोभा यात्रा में तुरही और नगाड़ा की धुन बज रही थी और 5-5 ट्रॉलियों पर रंग घोल कर रखा गया था ताकि यात्रा में शामिल हर शख्स पर भगवान का रंग चढ़ सके। ये देख सकते हैं शंकर भगवान के रूप में भस्म हो लगा के ड्रेस में पहनते आप देख सकते हैं वीडियो में। आप देखिए किस तरह लोगों में जय जयकारा, कोई त्रिशूल लिया है, कोई साधु के ड्रेस में है, कोई डमरू लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरू होने के बाद होली के जश्न में गोरखपुर शहरवासी लगे हुए हैं और किस तरह आप देख सकते हैं कि गोरखपुर शहर में होली लोग मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभिवादन के बाद आप देखिए किस तरह लोग गोरखपुर शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होली शुरू होने के बाद लोग यहाँ से अब निकल गए और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अबीर गुलाब खेलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन भी कर रहे हैं और गोरखपुर शहरवासियों को होली की बधाई भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की नरसिंह पूजा बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर धरती पर राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था, ठीक उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है, उन्होंने यूपी से अपराध, माफिया और गुंडाराज को समाप्त करने की कसम खाई है। आपने देखा होगा कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। और यही नहीं, भक्त प्रहलाद भी
और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे हैं। ये संदेश देता है हमें पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने की। याद करिए, अगर भक्त प्रहलाद अपनी बुआ का कहना मान करके भक्ति के अपने मार्ग से विचलित हो जाते तो संभवतः भक्त प्रहलाद का स्मरण होली जैसे पावन पर्व पर हम नहीं कर पाते। यानी जहां पर कोई भेद है ही नहीं, न छोटा न बड़ा, न ऊंच न नीच, न किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, समता का एक माहौल, हर व्यक्ति अबीर रंग गुलाल उड़ाते हुए, खेलते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए किस भाव के साथ काम करता है, होली उसका एक प्रतीक त्योहार है। गोरखपुर में होली के जश्न में लहरा रहा भगवा रंग इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है पार्टी ने जिले की सभी 9 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। इतना ही नहीं, गोरखपुर कमिश्नरी की 28 सीटों में से बीजेपी ने 27 सीट जीतकर इतिहास रचा है। पहली बार गोरखपुर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हमें अतीत के साथ जोड़ने का कार्य करती है। योगी और नरसिंह देवता का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो चर्चा थी कि शायद अब वो नरसिंह देवता की शोभा यात्रा से दूरी बना लें। लेकिन गोरक्षपीठ धाम के महंत के बारे में जो भी धारणाएं बनाई गई वो सब उस वक्त गलत साबित हो गई जब अगले साल योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल हो गए। योगी भला अपने आराध्य देव से कैसे दूर रह सकते थे। साल 2018 और साल 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान की यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद कोरोना की वजह से यात्रा पर विराम लगा, लेकिन जैसे ही महामारी से निजात मिली, योगी ने फिर से प्रचंड यात्रा का आगाज कर दिया। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। कार्यकर्ता यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और घंटाघर के वासी यहाँ आए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। हमारे साथ राकेश जी है, आइए जानते हैं। आज देखिए होली के हुड़दंग मचलबा देख के दुनिया दंग, होली के हुड़दंग मचलबा देख के दुनिया दंग और योगी जी सीएम बन गई ले उड़ल केसरिया रंग कबीरा सारा रा 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 रा। आज की होली जो है ये केसरिया होली हम लोग मना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में ये आज केसरिया होली मनाया जा रहा है क्योंकि गोरखपुर से योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत ही उत्साह है और पूरे उत्तर प्रदेश को चौकीदार को बुलडोजर मिला, चौकीदार को बुलडोजर मिला। अरे बोलो सर, चौकीदार को बुलडोजर मिला, बोलो सर। सात लोगों से जानते कितना उत्साह है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा है कि हम लोग मुख्यमंत्री के साथ होली खेल रहे हैं। ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ। 25 मार्च को योगी सरकार पार्ट 2 का शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की खुशहाली के लिए आराध्य का आशीर्वाद दिया ताकि शपथ और सरकार के रास्ते का सारा विघ्न दूर हो जाए। अजीत सिंह, न्यूज़ 24, गोरखपुर। वैसे गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का जो इतिहास है वो 7 दशक पुराना है।
होली की फुहरता को खत्म करने और त्योहार को आस्था से जोड़ने के मकसद से नरसिंह देव की शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस शोभा यात्रा का आयोजन सबसे पहले संघ प्रचारक नानाजी देशमुख ने करवाया था। उस वक्त नरसिंह देवता की सवारी सिर्फ संघ तक ही सीमित थी, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई, यात्रा भव्य और दिव्य बन गई। गोरखपुर से निकल रही भगवान नरसिंह देवता की ये शोभा यात्रा जितनी भव्य है, इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। सालों से चली आ रही ये यात्रा नरसिंह देवता को खुश करती है और उनसे गोरखपुर की खुशहाली की कामना की जाती है। सबसे पहले इस यात्रा का शुभारंभ 29 मार्च 1944 को हुआ था। 78 साल से लगातार भगवान नरसिंह की पूजा गोरखपुर में कुछ इसी तरह से की जा रही है। जिस तरह से आज होली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरसिंह देवता की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया और पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए इस यात्रा को रवाना किया। ठीक इसी तरह से 1944 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने 1944 में इस यात्रा की शुरुआत की थी, ताकि होली के जश्न के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिल सके। दरअसल नानाजी देशमुख होली को अनोखे अंदाज में मनाना चाहते थे। होली पर फुहरता की परंपरा को खत्म करना चाहते थे। बेहद खास मकसद से चल रही ये शोभा यात्रा 78 साल से लगातार जारी है। तमाम विघ्न आए, लेकिन नरसिंह देवता के तेज के आगे सब चकनाचूर हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए और संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर शहरवासियों की जीत की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और 9 विधानसभा पहली बार हुई कि बीजेपी गोरखपुर की 9 विधानसभा को जीत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरवासियों को होली की बधाई भी दे रहे हैं। आइए हमारे साथ एक स्थानीय है, उनसे जानते हैं क्या रहा है, कब से मनाया जाता है, क्या कुछ रहा है। क्या नाम है भाई साहब? देखिए, बहुत ही उल्लास का पर्व है। आप भीड़ भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शपथ ग्रहण होने वाला है, इसलिए एक तरह से विजय जुलूस भी इसको आप मान सकते हैं। दूसरी बार लगातार ये इतिहास रचा है इन्होंने भाजपा के 2 बार मुख्यमंत्री बनने का, तो एक उल्लास भी गोरखपुर वासियों में दिख रहा है। 1944 में नानाजी देशमुख ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा शुरू की थी और इसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि जो सौहार्द है लोगों के बीच वो बना रहे, उल्लास का पर्व में लोगों का सौहार्द बना रहे। और यही वजह है कि यहाँ पर जो उत्साह आप लोगों के अंदर आप देख रहे हैं और तब से लगातार ये शोभा यात्रा निकलती चली आ रही है। गोरखनाथ मंदिर में शुरू से ही होलिका दहन की राख से होली खेलने की परंपरा है। होलिका दहन की राख को प्रसाद समझ सभी भक्त ग्रहण कर शहर में शांति की शपथ लेते हैं। संघ प्रचारक नानाजी देशमुख नरसिंह देवता की सवारी से गोरखधाम को जोड़ना चाहते थे, ताकि यात्रा का प्रचार और प्रसार देश दुनिया तक फैले। उनका मकसद सफल हुआ और शोभा यात्रा का गोरक्षपीठ से भी गहरा नाता जुड़ गया, क्योंकि तब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ भी इसमें शामिल होने लगे। उनके बाद 1950 से महंत अवैधनाथ की होली का ये अभिन्न अंग बन गया। महंत अवैधनाथ ही शोभा यात्रा का नेतृत्व करने लगे। फिर धीरे धीरे संघ की ये शोभा यात्रा नाथ पीठ से ही जुड़ गई। इस समय खड़े गोरखपुर के घंटाघर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होली खेलने के बाद शोभा यात्रा निकल गया। ये जानते हैं कुछ लोग क्या कहना, तो भैया सब शोभा यात्रा निकल रही है, कहाँ शोभा यात्रा जाएगी? ये शोभा यात्रा घंटाघर से प्रारंभ होकर मदरसा चौराहा, लाल डिग्गी, घासी कटरा चौराहा, जाफरा बाजार होते हुए ये अलीनगर होते हुए आपका फिर पुनः इसी रास्ते आपका आ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन से ही चले गए, शोभा यात्रा में नहीं गए सुरक्षा कारणों से। हाँ, वो सुरक्षा कारणों से वो यहाँ पर आए और अच्छा लगा हम सबको, और हम लोग का सब स्वागत किया हम लोग ने उनका, और फिर यहाँ से वो चले गए वापस। गोरखपुर में होली के दिन निकाले जाने वाली ये शोभा यात्रा अब तक भव्य नहीं थी, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई, नरसिंह देवता की शोभा यात्रा भव्य और दिव्य होने लगी। जब महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो गोरखपुर में निकलने वाली इस यात्रा का जिम्मा भी उनके कंधे पर आ गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1998 से शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा को दिव्य और भव्य रूप दिया। नरसिंह देवता की शोभा यात्रा में सभी प्रमुख लोग शामिल होने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज होली खेली गई जीत के बाद, कैसा लगा, क्या कहना है? महाराज जी के जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बहुत उमंग है और सुशासन के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब तक महाराज जी रहेंगे उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास के कार्यों का बहुत बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा विकास होगा। गोरखपुर जनता में कितना उत्साह था? गोरखपुर जनता में यहाँ से लेकर 3-3 किलोमीटर तक की पूरी लाइन लगी थी और पूरा उत्साह ही था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज यहाँ घंटाघर से रथ यात्रा शुरू कर दी। घंटाघर से होते हुए जाफरा बाजार होते हुए प्रमुख चौराहे पर होते हुए पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यही आके समापन होगा और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में इस यात्रा की शुरुआत होलिका दहन की राख से तिलक लगाने से होती है। तुरही, नागफनी, मजीरा का शोर रहता है और मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ और दूसरे साधु विधि विधान से पूजा करते हैं। सबसे पहले होलिका दहन की भस्म गुरु गोरखनाथ को अर्पित की जाती है। फिर योगी कमलनाथ गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को तिलक करते हैं और दूसरे दिन यात्रा को विधि विधान के साथ आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि नरसिंह देवता की शोभा यात्रा को 1944 से होली के मौके पर निरंतर जारी है, लेकिन इस बार ये मौका कुछ खास है क्योंकि कुछ दिन बाद गुरु गोरखनाथ धाम के महंत की ताजपोशी है और शपथ ग्रहण से पहले का ये शक्ति प्रदर्शन सियासी मायने से काफी अहम है। अजीत सिंह, गोरखपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।